गोकुल धाम का असली आनंद है ना, वह इसी रमण रेती आश्रम में है। ये देखिए कितना सुंदर स्थान है दोस्तों। कबीरस खान को भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप के दर्शन इस स्थान पर हुए। राधे राधे दोस्तों, ब्रज धाम में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रज धाम की यात्रा कर रहा हूँ। अभी मैं हूँ श्री धाम गोकुल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम श्री धाम गोकुल के सबसे प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थली रमण रेती के दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दर्शन कराएंगे रसखान के समाधि स्थल के। दोस्तों, रमण रेती नामक स्थान से बिल्कुल पास में ही रसखान जी की समाधि स्थल है। ये स्थान प्राकृतिक रूप से बड़ा ही सुंदर है। रसखान समाधि स्थल के परिसर में कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध है। तो जो भी श्रद्धालु यात्री गोकुल धाम घूमने के लिए आते हैं तो इस स्थान पर रुक करके विश्राम जरूर करते हैं दोस्तों, क्योंकि यह स्थान देखें कितना सुंदर है। इस तरफ जो आप देखें तो कैंटीन भी है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको रसखान समाधि स्थल के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, इस परिसर में रसखान जी की समाधि के अलावा एक और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त की समाधि है, जिनका नाम है ताज बीबी। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये रसखान जी की समाधि है और इस तरफ ताज बीबी जी की समाधि है। तो दोनों लोगों की समाधियों के हम दर्शन कराएंगे और दोनों लोगों के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथियों, रसखान और ताज बीबी मुस्लिम कृष्ण भक्त थे। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों लोग मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और इन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं। ये देखिए कितना सुंदर स्थान है दोस्तों। रसखान समाधि और ताज बीबी की समाधि स्थल के दर्शन कराने के बाद हम आपको रमण रेती आश्रम के दर्शन कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम दो स्थानों के दर्शन कराएंगे, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। और दोनों स्थानों से जुड़ी हुई जो पौराणिक भगवान श्री कृष्ण की लीला है वो हम आपको संपूर्ण विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे भी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रसखान जी के बारे में, जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और साथ ही साथ एक कवि भी थे और ये मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए थे दोस्तों। जो कवि रसखान थे वो दिल्ली के रहने वाले थे। उस समय दिल्ली में मुग़लों और अंग्रेज़ों के बीच भारत की शासन गद्दी को लेकर के युद्ध जैसा माहौल बना हुआ था। हर तरफ जो है कि मारकाट मची हुई थी, हर तरफ शोर शराबा अराजकता थी, बिल्कुल अशांति फैली हुई थी। तो जो रसखान थे वो कवि थे, तो उन्हें शांति पसंद थी। तो इस चीज़ से वो परेशान होकर के दिल्ली से वो एक शांति प्रिय स्थान की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में दोस्तों जब वो आए तो उन्हें एक दुकान दिखी। उस दुकान पर भगवान श्री कृष्ण की बालक अवस्था की फ़ोटो लगी हुई थी। तो दुकान पर जब कवि रसखान पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था की फ़ोटो के प्रति उनको इतना आकर्षण हुआ कि वो दुकान वाले से पूछ बैठे कि ये बालक मुझे कहाँ मिलेंगे, ये मुझे कहाँ मिलेंगे। तो दुकान वाले ने भी बोला कि आपको ये वृंदावन में मिलेंगे, वृंदावन के मंदिर में मिलेंगे। इनसे अगर आपको मिलना है तो आप वृंदावन चले जाइए। इसके बाद कवि रसखान वृंदावन की तरफ आगे बढ़ लिए और शाम तक वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचने के बाद जब वो मंदिर में प्रवेश करने लगे तो जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने कवि रसखान को मंदिर के अंदर जाने से रोका। पुजारियों ने बोला, तुम मुस्लिम धर्म के हो, तुम मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। तो जो कवि रसखान थे उन्होंने बहुत अनुरोध किया कि हमें प्रवेश करने दीजिए, हमें इनसे मिलना है। भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप को दर्शन करना चाहते थे।
रस खान ने बहुत अनुरोध किया पुजारी जी से, लेकिन पुजारी जी ने कवि रस खान को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिए, बल्कि कवि रस खान को धक्का दे करके बाहर कर दिए। इसके बाद भी जो कवि रस खान थे वह मंदिर के गेट पर खड़े रहे, वहीं पर बैठे रहे। बताते हैं कि जब पुजारी जी ने धक्का दिया तो इस दौरान जो रस खान थे वो जख्मी हो गए और मंदिर के ही गेट पर वो बैठ गए। बताते हैं दोस्तों कि कवि रस खान बैठे रहें। जब रात हो गई और मध्य रात्रि का समय हो गया तो बताते हैं कि मंदिर के अंदर से भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप में बाहर आते हैं और कवि रस खान को उठाते हैं और बताते हैं कि आप मेरे ही दर्शन करना चाह रहे थे, ये लो मैं आ गया, आप मेरे दर्शन कर लो। तो कवि रस खान ने बोला, नहीं, वो आप नहीं हैं, जिनके दर्शन मुझे करना है वो छोटे रूप में है, बालक रूप में है। तो मुझे अगर आप बालक रूप में दर्शन कराएं तो मैं मानूं कि वो आप ही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसके लिए तो आपको गोकुल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बालक स्वरूप के जो दर्शन है ना वो गोकुल में होते हैं, वृंदावन में तो मेरे विराट रूप के ही आपको दर्शन होंगे। तो कवि रस खान ने बोला, ठीक है, हम गोकुल में जाएंगे, लेकिन हमें आपके बालक स्वरूप के ही दर्शन करने हैं। इसके बाद दोस्तों जो कवि रस खान थे वह इसी स्थान पर आए और यहीं पर गुरुजनों से शिक्षा दीक्षा ली और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए। इस तरह से कवि रस खान ने कई वर्षों तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की इसी स्थान पर, और इस दौरान उन्होंने भक्ति रस और प्रेम रस की अनेकों कविताएं भगवान श्री कृष्ण के लिए इस स्थान पर बैठ करके उन्होंने लिखा है दोस्तों। उनमें से कुछ कविताओं के हिंदी में अर्थ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब कई वर्ष बीत गए यहाँ पर रस खान जी को भक्ति करते करते भगवान की, यहाँ पर उन्होंने कई वर्षों तक जब कठिन तपस्या की, तो एक दिन वो दिन भी आया कि जिस दिन उनको भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप के दर्शन हुए थे इसी स्थान पर। कहते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बालक स्वरूप में इस स्थान पर प्रकट हुए और यहाँ पर चल कर के आए, कवि रस खान को दर्शन दिया और कवि रस खान के जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। कवि रस खान को भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप के दर्शन इस स्थान पर हुए। कवि रस खान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ चले गए। कहते हैं कि उनके इस मृत शरीर को भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम संस्कार स्वयं अपने हाथों से इसी स्थान पर किया था दोस्तों। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से कवि रस खान का अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया। मृत शरीर तो यहीं रह गई, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ चली गई। और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आप इस स्थान से एक बार देखें दोस्तों। कवि रस खान को भगवान श्री कृष्ण के सिर्फ एक ही बार दर्शन नहीं हुए थे दोस्तों, कई बार हुए थे। बरसाना में गहवर वन नाम का एक स्थान है जो कि संपूर्ण ब्रज में राधा रानी का सबसे प्रिय स्थान है। तो उस स्थान पर भी कवि रस खान को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों लोगों के दर्शन हुए थे। बताते हैं कि कवि रस खान ने उस स्थान पर जो दर्शन किया था भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का, वो बड़ा ही दिव्य दर्शन किया था। उन्होंने देखा था कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो राधा रानी के चरणों को धीरे धीरे दबा रहे थे गहवर वन में। ऐसे दिव्य दर्शन किया था कवि रस खान ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के गहवर वन में। ये स्थान बहुत ज़्यादा सुंदर है दोस्तों। यहाँ पर जो प्राकृतिक सुंदरता है वो काफ़ी घनी है। सुंदर हरे भरे वृक्षों की वृक्षावली, लताएं पताएं हैं और इस तरह से जगह जगह बैठने के लिए बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पर भी बनाया गया है। तो जब भी आप गोकुल धाम आएँ तो मैं समझता हूँ गोकुल धाम में जो प्राकृतिक रूप से सबसे सुंदर स्थान है वो है रसखान समाधि स्थल। दूसरे नंबर पे है दोस्तों रमण रेती आश्रम। तो इन दोनों स्थानों पर आप ज़रूर घूमें। और ये स्थान जैसा कि मैंने बताया रमण रेती आश्रम के बिल्कुल पास में सटा हुआ है, 100 मीटर की दूरी पर है। कवि रस खान ने अनेकों भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम रस की कविताएं लिखी थी दोस्तों। उनमें से जो सबसे प्रसिद्ध पंक्ति थी कवि रस खान की, उसका मैं आपको हिंदी में अर्थ बताता हूँ। कवि रस खान अपनी कविताओं में कहा करते थे कि हे प्रभु, अगर आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाना तो मेरा निवास ब्रज में देना, मुझे ब्रजवास देना।
और अगर मुझे आप पंछी बनाना अगले जन्म में, तो मुझे मोर बनाना जिसके पंख को आप अपने सिर में धारण करते हों। अगर मुझे पत्थर बनाना, तो मेरा निवास गिरिराज जी महाराज पर्वत पर कराना जिसको आप अपने कनिष्ठ उंगली पर धारण किए हों। अगर मुझे अगले जन्म में गाय बनाना, तो मुझे नंद बाबा की गौशाला में जगह देना जिन्हें आप नित्य प्रतिदिन यमुना जी के किनारे चराने लेकर के जाएं। और अगर मुझे मिट्टी बनाना, तो मुझे ब्रज भूमि में जगह देना। और अगर वृक्ष बनाना, तो मुझे कदम्ब का वृक्ष बनाना और मेरा निवास यमुना जी के किनारे बनाना जिसकी डाल पर बैठ करके आप नित्य प्रतिदिन बंसी बजाएं। ऐसी दिव्य भक्ति और प्रेम रस से कविताएं कबीर रस खान ने अपने जीवन काल में लिखी थीं, जिनके माध्यम से कबीर रस खान का भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम जो है प्रदर्शित होता है दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको इस समाधि स्थल के परिसर में दूसरी समाधि स्थल के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो कि कबीर रस खान की ही तरह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य और अटूट भक्त थी दोस्तों, जिनका नाम है ताज बीबी। ताज बीबी भी मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई महिला थी और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे इसी स्थान पर। दोस्तों जो ताज बीबी थी, उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। ख़ास तौर से वो कौन थी और उनका कबीर रस खान के साथ क्या संबंध था, ये ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन ज़्यादातर जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि जो ताज बीबी थी वो कबीर रस खान की बहन थी। जब कबीर रस खान इस स्थान पर भक्ति करने चले आए, तो ताज बीबी उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आई थी और भगवान श्री कृष्ण की उनके ऊपर भी ऐसी कृपा हुई कि वो भी इसी स्थान पर बस गईं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गईं। और इस स्थान पर बैठ करके उन्होंने भी कड़ी तपस्या की, कड़ी भक्ति की और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच भी चुके हैं ताज बीबी के समाधि स्थल पर, और यहाँ पर ताज बीबी जी की बड़ी ही सुंदर सी प्रतिमा भी लगाई गई है दोस्तों, और पीछे की तरफ उनकी समाधि बनी हुई है। और यह स्थान मैं समझता हूँ काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में है। जी हाँ दोस्तों, और कबीर रस खान की समाधि और साथ ही साथ ताज बीबी की समाधि स्थल के बीच की जो दूरी है वो लगभग 200 मीटर से ज़्यादा की है दोस्तों, 200 से 300 मीटर के आसपास की है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो समाधि परिसर है एक काफ़ी बड़ा बनाया गया है और काफ़ी सुंदर भव्य बनाया गया है। इसमें घनी वृक्षों की हरियाली है और साथ ही साथ रंग बिरंगे फूलों को सजाया गया है, लगाया गया है दोस्तों। तो ये जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं ये ताज बीबी की समाधि है दोस्तों। पहले तो ये काफ़ी खंडहर था यह स्थान, समाधि स्थल भी पूरा खंडहर था, लेकिन जो है कि इसको काफ़ी बढ़िया से सरकार द्वारा बना दिया गया है, बड़ा ही सुंदर सा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, पहले कुछ ऐसा था पूर्व की स्थिति, लेकिन वर्तमान में बिल्कुल ये आप सामने देख सकते हैं। तो ये ताज बीबी की समाधि के आप दर्शन करें। और पीछे दोस्तों एक प्राचीन कुआं है। बताते हैं कि ये कुआं भी उसी समय का है जब यहाँ पर कबीर रस खान और ताज बीबी भक्ति किया करते थे। तो कहते हैं कि इसी कुएं का जल ताज बीबी और कबीर रस खान पिया करते थे। तो ये प्राचीन कुएं के आप दर्शन करें। अभी तो काफ़ी गंदा हो रखा है, लेकिन उस टाइम में दोनों कृष्ण भक्त इसी कुएं के जल से पीते थे और इसी कुएं के जल से स्नान करते थे। देखें आप कितनी सुंदरता है और हरियाली कितनी घनी है। तो हमने दोस्तों आपको ताज बीबी और रस खान की समाधि स्थल के दर्शन करा दिए। तो यहीं पर ताज बीबी ने अपनी भक्ति और अपनी तपस्या से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ताज बीबी को दर्शन दिया था। और ये भी बताते हैं कि ताज बीबी की समाधि को भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर बनाया था। ताज बीबी को जब दर्शन हुए भगवान श्री कृष्ण के, तो ताज बीबी की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ चली गई, लेकिन उनकी मृत शरीर यहीं पर थी, जिसका अंतिम संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से इस स्थान पर किया था। अब दोस्तों हम आपको रमण रेती आश्रम लेकर के चलते हैं, वहाँ के संपूर्ण दर्शन कराते हैं।
दोस्तों, रमण रेती आश्रम में बड़ी संख्या में काले हिरन भी रखे गए हैं, जो कि श्रद्धालुओं भक्तों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र भी हैं। ये देखें, इसमें कितने सारे काले हिरन हैं। कृष्ण मृग इन्हें बोला जाता है दोस्तों। और ये देखें, काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। तो इनके लिए एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र रिज़र्व किया गया है दोस्तों, जिनमें ये घूमते हैं, रहते हैं। बीच में तालाब बनाया गया है इनके लिए, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए। अब दोस्तों, हम रमण रेती आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अंदर तक पूरा चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। ये देखें, कितनी सुंदर स्थान है दोस्तों। यहाँ पे जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो कूट कूट करके भरी हुई है। अंदर चल करके मैं आपको दिखाऊंगा भी। इस रमण रेती आश्रम में इस प्रकार से संतों की कुटिया बनी हुई, जिनमें संत रह करके भजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की तपस्या करते हैं। और इस तरफ है दोस्तों एक बहुत बड़ा सा हॉल एरिया, जिसमें श्रद्धालु भक्त बैठ करके विश्राम करते हैं। मित्रों, इस तरफ गौशाला है और ऐसी अनेकों गौशालाएं इस रमण रेती आश्रम में मौजूद हैं। मैं समझता हूँ हज़ारों की संख्या में यहाँ पर गायें होंगी दोस्तों, जहाँ पे संत गौ सेवा करते हैं। और ये देखें दोस्तों, ऐसी गाय शायद ही आप देखे होंगे, छोटी छोटी साइज़ की, बड़ी ही प्यारी प्यारी गौ माता के आप इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। ये दृश्य दोस्तों कितना मनमोहक है, आप देखें एक बार। मैं तो अपनी लाइफ में पहली बार छोटी छोटी गायों को देख रहा हूँ। और ये छोटा सा उनका बच्चा भी है, वो देखें आप, देख रहे हैं साइज़ में कितनी छोटी छोटी हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं दोस्तों ये गौ माता। और यहाँ पर देखें, काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो कि इन गौ माता के पास खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं, इनको सहला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दुलार रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी सुंदर सुंदर लाल और सफ़ेद रंग की गौ माता के आप दर्शन करें। बहुत ही सुंदर दृश्य इस वक्त आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों रमण रेती आश्रम में। अभी दोस्तों हमने आपको रमण रेती आश्रम के मुख्य मंदिर श्री रमण बिहारी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के अर्थात रमण बिहारी जी के दर्शन कराया। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को रमण बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। आपने देखा कि किस प्रकार मंदिर के अंदर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे दोस्तों, आनंदित थे। अब दोस्तों दर्शन कराने के बाद हम रमण रेती आश्रम के उस स्थान पर लेकर के चल रहे हैं आपको, जिसके लिए ये रमण रेती आश्रम प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, इस स्थान पर जो श्रद्धालु यात्री हैं वह बच्चों की तरह से लोट-पोट करके खेलते हैं दोस्तों। तो ये है वो स्थान रमण रेती का, जो आपने चैनलों पर, यूट्यूब पर जगह जगह देखा है। ये वही स्थान है दोस्तों। ये रमण रेती आश्रम का स्वर्ग है दोस्तों, ये जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हर कोई बालकों की तरह से खेलता है, इस यमुना मैया की रज में लोटता है, पोटता है, इस यमुना मैया के रज को अपने शरीर पर फेंकता है। यमुना मैया की रज से यहाँ पर होली खेली जाती है साथियों। दोस्तों, आखिर रमण रेती आश्रम के इस रज में जो श्रद्धालु यात्री हैं वो क्यों लोटते पोटते हैं,
क्यों इस रज को अपने शरीर पर लगाते हैं, क्यों इस रज से होली खेलते हैं, तो आपको मैं इसका महत्व बताता हूँ। दोस्तों, द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण की ये जो स्थान है ना, ये खेलन भूमि रही है, गौचारण भूमि रही है। यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गाय चराने आया करते थे। तो गायों को छोड़ देते थे, वो चरने लगती थी और अपने मित्रों के साथ वह इस स्थान पर, इस रज में, यमुना मैया की रज में वह खेलने लगते थे। इसी प्रकार से लोट लोट करके अपने मित्रों के साथ खेलते थे और इस यमुना मैया की रज से वो होली भी खेला करते थे। जैसा कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जो श्रद्धालु यात्री हैं अब बिल्कुल इसमें लोट पोट कर रहे हैं, इस रज को एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही आनंद भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों संग द्वापर युग में लिया करते थे दोस्तों। तो ये वही प्राचीन द्वापर युग की रज है जो भगवान के शरीर से स्पर्श हो करके पवित्र हो चुकी है दोस्तों। कहते हैं इसको अपने शरीर पर स्पर्श कराने से जो शरीर के कई रोग हैं दोस्तों, चर्म रोग संबंधी कई बीमारियां ठीक होती हैं। और कहते हैं कि इस रज को अपने घुटनों पर लगाने से घुटने के दर्द भी ठीक होते हैं, क्योंकि ये जो रज है ना दोस्तों, ये भगवान श्री कृष्ण के शरीर से स्पर्श हुई रज है जो अत्यंत पवित्र है दोस्तों। एक बात दोस्तों और इस रमण रेती आश्रम के रज के बारे में कही जाती है कि इस रज में अगर आप घर बनाते हैं तो आपको घर होने की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है दोस्तों। जी हाँ, तो श्रद्धालु जो है ना आते हैं तो यहाँ पर इस यमुना मैया की रज में घर भी बनाते हैं दोस्तों, जिससे उनको जीवन में घर होने की मनोकामना पूर्ण होती है। तो जब भी आप आएँ दोस्तों तो इस यमुना मैया की रज को अपने शरीर पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये जो रज है ना दोस्तों, ये कोई सामान्य रज नहीं है। ये यमुना मैया की वो रज है जिसमें भगवान श्री कृष्ण लोटे थे। इसमें भगवान श्री कृष्ण के शरीर के स्पर्श हुए थे, जिसकी वजह से ये रज अत्यंत पवित्र है। और इस रज को अपने शरीर पर लगाने से जो शरीर है दोस्तों, बताते हैं कि रोग मुक्त होती है। और ख़ास तौर से जिन्हें घुटनों का दर्द होता है ना दोस्तों, तो वो अपने घुटनों पर इस रज को लगाते हैं। और ऐसे लाखों की संख्या में श्रद्धालु हुए हैं जिनके कई रोग इस रज को स्पर्श करने से ठीक हुए हैं, घुटनों के दर्द समाप्त हुए हैं दोस्तों। गोकुल धाम का असली आनंद है ना, वह इसी रमण रेती आश्रम में है। ये सभी श्रद्धालुओं ने यमुना मैया के रस से उस श्रद्धालु को पूरी तरह से ढक दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस रमण रेती आश्रम में हज़ारों की संख्या में संत रहते हैं, कुटियाओं में भजन करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हज़ारों की संख्या में गौ माताओं को भी रखा गया है, गौ सेवा होती है। और साथ ही साथ नित्य प्रतिदिन दोपहर के 12 बजे से लेकर के लगभग 2:30 बजे तक यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, भोजन प्रसादी दी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं इस रमण रेती आश्रम में, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी संभव हो यहाँ पर दान जरूर करें दोस्तों। ये जो रमण रेती आश्रम है अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिप्रिय वातावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देखें तो इस तरफ संतों की कुटिया बनी हुई हैं और इस तरफ दीवार पर भगवान श्री कृष्ण की द्वापर युग की लीलाओं का बड़ा ही सुंदर मूर्तिकारी चित्रण किया गया है। और ये गली देखें कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ईंट पत्थरों से कोई भी निर्माण नहीं आपको मिलेगा। यहाँ सब कुछ इस तरह से नेचुरल तरीके से, जो पहले प्राचीन भारत में गाँव में इस तरह से बनाई जाती थी, इन्हें दोस्तों झोपड़ी बोलते थे। कास कूस
और बांस के मदद से बनाई जाती थी। तो बिल्कुल वैसी ही आज भी यहाँ पर प्राचीन भारत की जो ग्रामीण संस्कृति है वैसी ही यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों, जैसा इस स्थान का नाम है वैसा ही बिल्कुल ये स्थान भी। इस स्थान का नाम है रमण रेती। ऐसा स्थान जहाँ पर रमणीयता हो, जहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता हो, जहाँ पर शांति प्रिय वातावरण हो, जहाँ पर हरे भरे वृक्षों की घनी वृक्षावली हो, तो बिल्कुल ऐसा ही ये सुंदर स्थान है और इसीलिए इसका नाम रमण रेती है। एक और वजह है रमण रेती का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है रमण मतलब खेलना, रेती मतलब रेत में, मिट्टी में। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर यमुना मैया की रज में खेला है, इसी वजह से इस स्थान का नाम है रमण रेती। साथियों, इस रमण रेती आश्रम में एक सरोवर भी है जिसे रमण सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो अब हम चल रहे हैं आपको उस रमण सरोवर के दर्शन कराने के लिए। जब श्रद्धालु यात्री उस रमण रेती में लोट-पोट करने के बाद रेत से होली खेल लेते हैं खूब जी भर के, तो दोस्तों इस रमण रेती के सरोवर में यानी रमण सरोवर में आकर के स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। बहुत ही पवित्र सरोवर है। चलता हूँ, आपको दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, ये जो रमण रेती आश्रम है ये दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक ये बंद रहता है। यानी सुबह से लेकर के 12 बजे तक खुला रहता है श्रद्धालुओं के लिए। इसके बाद 4 बजे से लेकर के 7 या 8 बजे तक यह यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। बाकी जो दोपहर के 12 से 4 तक ये बंद रहता है। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि इस रमण रेती आश्रम में यात्रियों श्रद्धालुओं के रुकने के लिए कमरे की भी सुविधा उपलब्ध होती है। साथ ही साथ यहाँ पर निःशुल्क भोजन प्रसादी भी वितरण की जाती है। तो अगर आप दिन के टाइम में आते हैं तो लगभग 12 से 1 बजे के आसपास यहाँ पर निःशुल्क भोजन प्रसादी श्रद्धालुओं यात्रियों को वितरण की जाती है। तो अभी दोस्तों हम रमण रेती सरोवर के पास आ चुके हैं। इसमें देखें तो किस प्रकार बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यात्री हैं डुबकी लगा रहे हैं। जल बहुत ही पवित्र है, स्वच्छ है दोस्तों, ये देखें आप। तो अगर आप रमण रेती आश्रम के रज में होली खेलते हैं, लोट-पोट करते हैं, फिर आकर के यहाँ स्नान करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त आनंद की प्राप्ति होती है दोस्तों। ये सरोवर दोस्तों काफ़ी बड़ा है और काफ़ी गहरा भी है, लेकिन इतना गहरा नहीं है कि आप डूब जाएं। जैसे कि आप देखें बीच में जो यात्री श्रद्धालु हैं वो स्नान कर पा रहे हैं। लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो बीच वाला जो रेलिंग से घेरा गया है, ये वाला थोड़ा गहरा है। बाकी ये किनारे पर जो है गहरा नहीं है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं जो श्रद्धालु हैं वो तैर रहे हैं, डुबकियाँ लगा रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं दोस्तों। पूरे रमण रेती में आनंद ही आनंद है दोस्तों। अगर आपको ब्रज धाम का आनंद लेना है तो आप रमण रेती आश्रम आ जाइए गोकुल के, यहाँ संपूर्ण आनंद है दोस्तों। हमने जो है दोस्तों आपको रसखान समाधि, ताज बीवी की समाधि और साथ ही साथ रमण रेती आश्रम के संपूर्ण दर्शन करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।